हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। बात करेंगे टाटू और प्यारू के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले देखो, अभी मॉनसून का सीज़न है ना, रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो आपको बहुत ऐसी जगह पे घूमने का मन कर सकता है, हरियाली, पहाड़, फाउंटेन्स, माउंटेन्स। ऐसी रील्स भी आप देखोगे जहाँ पे ना नेचर लवर, ये नहीं घूमे तो क्या नहीं घूमे। तो भाई ऐसी रील्स से इन्फ्लुएंस होकर कहीं पे भी ऐसी अनसेफ जगह जिससे आप फेमिलियर नहीं हो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है ये सब चीज़ें। ठीक है, एक फैमिली पूरा बह गया, अपनी न्यूज़ अगर देखी हो तो। सो प्लीज़ बी सेफ़। आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है, और जो दिखता है इंटरनेट पे वो 50% फेक रहता है। तो प्लीज़, ठीक है, कहीं इन्फ्लुएंस होकर ऐसी जगह जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है वहाँ पे मत जाना। हाँ, बहुत ऐसे अब घूमने जाओ लेकिन सेफ जगह पे घूमे। ऐसे पानी में जाने का या अचानक से पानी में कूदने का अनजान पानी में, वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सेफ रहना प्लीज़। और ना ऐसे ओवर क्राउडेड जगह पे भी जाना अवॉइड करना, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा ना मीडिया वालों को टेंशन रहती है कि भाई उनको फुटेज मिले, वो कवर करे और वो जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करे। आपको सब कुछ देखने मिल ही जाएगा, क्यों आपकी जान को जोखिम में डालने का, भीड़ में जाना है, नहीं जाओ। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसी जगह पे जाना और ऐसे ओवर क्राउडेड प्लेस पे जाना अवॉइड करना, खुद की सेफ्टी के लिए। क्योंकि बाकियों के लिए ये न्यूज़ जो है सेंसेशन न्यूज़ है। फिर एक आध दिन भी नहीं, 10-12 मिनट जब वो न्यूज़ रीड करे, अरे रे बहुत ये बुरा हो गया। लेकिन जो परिवार होता है उनका तो सब कुछ चला जाता है ना, तो परिवार के लिए तो आप सब कुछ हो। सो प्लीज़ बी सेफ और मत करना ऐसी गलती कहीं पे भी। अनरियलिस्टिक वर्ल्ड देखकर, फैब्रिकेटेड दुनिया देखकर उनसे इन्फ्लुएंस होकर ऐसी रील्स जो है, ये रील्स नहीं भसड़ मचा रखी है, बस सच बताऊँ तो। सो प्लीज़ ऐसी जगह पे मत जाना, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं गुटखा और गुटकी के बारे में। सो गुटखा किंग को फीवर आ गया है, एसी में पसीना बहा बहा कर, है ना। फ्रेंड्स, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमें तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि गुटको चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बातें नहीं रुकनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा था। अच्छा, गुटखा किंग बीमार है, उसको फीवर है, फिर भी उसकी स्माइल नहीं रुकनी चाहिए। भालू पे कहते देखो स्माइल दे दो, स्माइल दे दो, मतलब नकली नकली जो है एक्सप्रेशन दो इसके ब्लॉग के लिए। इसका ब्लॉग में हर किसी को हंसना ही है। मतलब इंसान चाहे मरता मरे, लेकिन एक्सप्रेशन दो भाई, तुम हंसो, तुम नकली स्माइल दो। इतना ज़्यादा नकलीपना होता है इसके ब्लॉग में। और अब तो समझ ही आ गया कि सेम भाई भाभी के ब्लॉग में भी होता है। अरे से याद आया मुझे, मैडम का डाउनफॉल देगा। मैडम का डाउनफॉल शुरू हो गया। अरे बाप रे, मैडम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भालू अप्पी जो है उससे आगे निकल जाएगी। भालू के 1.1 है जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तब, और मैडम के गाड़ी जो है 4-5 लाख पे अटकी हुई अभी भी। अले चिपी को, अले चिपी को, अले मोटे लाफी को। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया चिप्पू रानी? क्यों नहीं देखते मेरी रेसिपी? क्यों कोई मेरे नाचने के रोल की रेसिपी नहीं देख रहे? क्यों व्यूज नहीं बढ़ रहे मेरा? भाभी को घबराहट हो रही फ्रेंड्स, टाटू। सो भाभी के केस में तो अब वो जो एक ओजी फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने भी गिव अप कर दिया कि भाई इस पागल का कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई नहीं देखना चाहता। क्यों कोई देखे भाई? ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा लग रहा है कि हम सब एलियंस हैं और ये इकलौती इंसान है, और हमें यहाँ मानव जाति में कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है वो सिखाएगी, है ना। तो भाई कोई क्यों देखेगा? इतनी बेसिक चीज़ें सबको पता रहती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं पहली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। नहीं लेना, सब लोगों ने डिनाई कर दिया, नहीं देखना जब अब मैडम जो है भाई रेगुलर ब्लॉगर बनेगी कि इसको अंदर से घबराहट हो गई, ये डाउनफॉल शुरू हो गया ना। अगर अब वो रेगुलर नहीं हुई तो गई वो काम से। अब देखना रेगुलर ब्लॉगर बन जाएगी। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और भाई ये कैसी फैमिली है ना, इनके सास ससुर जब जा रहे थे हज करने के लिए तब कोई आया नहीं, जब वो आए तब कोई आया। वैसे जनाब मैडम के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बेंगलोर जाते हैं, इतना वहाँ पे रुकते हैं, घूमते फिरते हैं, डेला जाते हैं, वहाँ पे टाइम है, बहुत सारी जगह जाने का टाइम है, दुबई भी चले जाते, वहाँ पे 10-15 दिन रुक जाते। तो यहाँ अपनी इकलौती बहन के ससुराल जाने में क्या दिक्कत है? ना भालू अप्पी की एनिवर्सरी में आए, ना ऐसी सब चीज़ों में आए जबकि आना चाहिए, ना शर्मीली बेगम आई, पता नहीं क्यों भाई। हाँ, मानते हैं कि मौदा हमें वो सब तुम्हारा सीन हो रखा है, लेकिन फिर भी जाना तो चाहिए ना फ्रेंड्स। इसीलिए तो गुटकू नाराज है, इसीलिए गुटकू ने बोल दिया कि सालो आखिरी ईद है, हमने यहाँ पे मनाएंगे, हमारी बहुत बेइज्जती करता है तुम्हारा भाई साल।
तो फ्रेंड्स इसीलिए भाई भाभी की इन्हीं हरकतों की वजह से फ्रेंड्स हमें तो बहुत घबराहट होती है मुद्दा में आने से, लेकिन क्या करें, इज्जत तो यहीं पे ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे तो पता नहीं वो दोनों अपने आप को क्या समझते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा ना हमारे व्यूज़ कितने आते हैं और भाभी की कितनी ही। फ्रेंड्स हम बड़े ब्लॉगर हैं। टाटू। और मुझे ना कब से पता था कि इन तीनों में से अगर सबसे पहले किसी का डाउनफॉल आएगा तो मैडम सा, जितनी वो चाटुकारिता करती है और जितना उसने ऑडियंस को लताड़ा है, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, गेट लॉस्ट, तो चले गए सब लोग गेट लॉस्ट बोलने की वजह से। और दूसरा, इतने लो एफर्ट वाले ब्लॉग मैंने किसी के नहीं देखे जहाँ पे तुम कैमरा के लेंस तक को क्लीन नहीं कर रही हो। भाई तुम अगर ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हो, देखो भालू चाहे जितनी भी बेकार हो, लेकिन उसके ब्लॉग की अगर एज अ क्रिएटर मैं बात करूँ, जब वो अपनी ब्लॉग बनाती है ना, वो फ़ैन वगैरह ऑफ कर देती है ताकि बैकग्राउंड में नॉइस ना आए, और वो वॉइस ओवर कर देती है। ऐसी जगह पे अगर जाएगी ना जहाँ आवाज़ है तो वॉइस ओवर कर देगी, और अपने लेंस उसका ना क्लीन ही होता है हमेशा। उसके ब्लॉग में आपको कोई ऐसा ब्लर नहीं दिखेगी, वो एकदम क्लीन होता है, नीट एंड क्लीन। तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और पता नहीं एडिटर किस लिए उन्होंने हायर किए, जबकि पूरे ब्लॉग में खाली गाना चलता है, दिल को दिल लगी ना लगे, दिल को दिल लगी ना लगे, या तो डांडिया चलेगा टेन टेन टेन। अरे भाई ये क्या है, थोड़ा तो एफर्ट डालो। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है ऑडियंस, इतने भी वो जो भी लोग हैं तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस, वो भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो क्लिक ही क्यों करे जब इतना लो एफर्ट होता है। थंबनेल देखो भाई, इतनी मरी मरी दिखती है, क्लिक ही नहीं करेगा कोई, क्यों देखेगा कोई इतना लो एफर्ट ब्लॉग। और जनाब का भी आएगा, जनाब का भी आएगा भाई, लेकिन जनाब के उसमें ऐसा है कि जनाब पूरा कंटेंट खा जाते हैं। इसके ब्लॉग में BTS रहता है। जनाब तो कैसे भी करके अपना ब्लॉग जो है ज़बरदस्ती निकलवा लेते हैं, अम्मी को दिखा देंगे, उसको दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे। इसमें एटीट्यूड है, इसमें बहुत घमंड है, सेलिब्रिटी वाला जो है ना एक्सक्लूसिव पना वो मेंटेन करती है। इस वजह से किसी को अपने ब्लॉग में नहीं लाती, ना शर्मिली ना मोदाहा मंडली। लेकिन जनाब तो ले आते भाई ज़बरदस्ती। जनाब तो एक आध ट्रिप भी मार देंगे जब उनको लगेगा। और देखो अब डाउनफॉल शुरू हो गया ना, अब ये भालू के साथ कोलैब करेगी, भालू के साथ सुलह करने का वो करेगी, क्योंकि निर्णय लेगी ये, क्योंकि मैडम का डाउनफॉल शुरू हो गया। भालू अपनी को शॉपिंग कराएगी मेकअप की। मज़ा आ रहा है, और भालू को भी खूब मज़ा आ रहा होगा कि बड़ा मुझे जो है ताने कस रही थी कि जनाब ने जो है पीटी की तरह रखा है। देख लिया नतीजा। चिपिका को घबराहट तो बहुत हो गई है, बहुत घबराहट हो गई, इसलिए जो 3-4 दिन में ब्लॉग आ गए, वरना 10-15 दिन गायब हो जाती है। घबराहट हो रही गाइस। अल्ले मिला बेबी, वो अब बेबी बॉय को लाना पड़ेगा। और डॉक्टर को दिखाओ और ज्ञान दो। अच्छा, परिवार का कोई सदस्य तो नहीं आया, यहाँ तक भी ठीक था। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, जब बारी आई डॉक्टर्स को गिफ्ट देने की, तो उन लोगों ने कस्टमाइज जो हैम्पर बनवाए, वो भी जियो मॉल से। वो भी उनको पड़े होंगे लगभग 15-20 हज़ार में तो पड़े होंगे एक हैम्पर, ठीक है। लेकिन जब ये रसगुल्ली की बारी थी, वो पहला अपना जो है त्योहार मना रही थी अपने ससुराल में, जब भाई वगैरह भेजते हैं ना त्योहार पे, तो उस टाइम पे ऐसे उसने राशन भेजा था जैसे कि गरीब को भेजते हैं। तो देखो नोटिस वो सब कुछ करती है, चाहे भालू हो चाहे भालू की अम्मी हो, उसको सब पता है कि उन्होंने उसको कैसा हैम्पर भेजा था और बाकी डॉक्टर्स को कैसा भेज रहा है ना। पहला त्योहार था तो भी मामू के थ्रू, वो तो भूल गया था, मामू के थ्रू भिजवा दिया, 5,500 दे दिया और ऐसे ऐसे भिखारियों वाला सामान दे दिया। मतलब राशन, देखो वो बात नहीं है, राशन तो राशन है, वो उसका अन्न का अपमान नहीं है, लेकिन ऐसा गरीबों को बांटा जाता है। जिस प्रकार की वो पैकेजिंग थी, भाई तुम कस्टमाइज एक हैम्पर बनाकर उसको दे सकते हैं, जैसे कि भालू जाए जितनी भी बुरी, लेकिन बेबी रो को उसने दिया था ना, जैसे एक पूरा हैम्पर बनवाया था, हैम्पर किट पूरा, और बच्चे का क्योंकि पहला ईद था जिस वजह से ऐसा हैम्पर उसको दिया था, जो कि डस्टबिन के बाजू में दिख रहा था, ये बात अलग है। और भालू को वो बात बड़ी चुभी होगी, क्योंकि दूसरे ही दिन भाई वो हैम्पर डस्टबिन के पास में था। तो ये जो चाहे जितना भी नौटंकी कर ले हम साथ साथ है, ये साफ साफ पता चल रहा है क्लियरली कि भाई कोल्ड वॉर चालू है, और चालू अब झुकने से रही, क्योंकि अब उसके पास उसका गुटकू है। वो पहले वाली लिबुर लुबुर चालू अप्पी नहीं है भाई, अब वो 1 मिलियन लाती है व्यूज, और भाभी को जरूरत पड़ेगी चालू अप्पी की। फ्रेंड्स अब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए, मैं और मेरे गुटकू सजनारे हो गए हैं। वो ऐसे ही मिल रहा था तो बना दिया। ओके टाटू। और देखो गुटका किंग और गुटकी से तो ज़्यादा हिम्मत वाले उसके सास ससुर है, इतने बुजुर्ग है, फिर भी वो जो है भाई उनकी जो फ्लाइट जर्नी थी उसमें वो दोनों डरे नहीं, या तो वो रोना नहीं रहता कि डर रही थी वगैरह वगैरह। देखो हिम्मत वाले उनसे तो वो दोनों ही है ना। अब जनाब है ढग्गे है, फिर वो भी डरते हैं कि चीज़ें हो जाएगी गाइस, मैं ब्रेक लूँगा, मैं ये लूँगा। अरे भाई आँख बंद कर ले, और क्या, आँख बंद कर ले, हेडफोन पहन ले,
कुछ भी। और जनाब तो भाई, जनाब और मैडम जल भुनकर खाक हो गए होंगे, क्योंकि इतना कमाने के बावजूद भी वो जो है उम्राह पे नहीं जा पा रहे। और ये गुटका किंग MBA वाला, भाई मानना पड़ेगा गुटका भाई का दिमाग, गुटका किंग का दिमाग देखो भाई। गुटका किंग का एक पैसा भी नहीं लगा, फिर भी उसके माता पिता ने उम्राह भी कर लिया और हज भी कर ली है। और दूसरी साइड पे जनाब और मैडम के पास खूब पैसे, आलीशान गाड़ियां हैं, लेकिन जो वो हज वगैरह करना होता है वो नहीं करा रहे, क्योंकि डर लगता है जनाब को खुद को। और देखो राखी सावंत का बहुत लोग कहते हैं कि मैडम देखो नहीं है जा पाएगी, क्योंकि वो तो भाई राखी सावंत गई तो मैडम क्यों नहीं जा सकती। राखी सावंत लीगली कन्वर्ट हो गई है, उसका नाम फातिमा है, ठीक है, ऑन पेपर वो फातिमा है। अब वो भाई उसके जो भी नौटंकी है, कभी क्या, लेकिन वो ऑन पेपर फातिमा है और वो कन्वर्ट हो गई है। दूसरी साइड मैडम जो है लीगली आज भी चिपका पकड़ है, तो फर्क है ना ये बात में। स्मृति जी है तो भाई, स्मृति ईरानी तो मिनिस्टर है भाई, तो वो तो जाएंगी ना, बाकी कोई कॉमनर नहीं जा सकता। तो मैडम नहीं जा सकती, और मैडम नहीं जाएगी, जनाब नहीं जाएंगे, जनाब नहीं जाएंगे तो अम्मी जान नहीं जा पाएगी। इसीलिए ना उम्रा पे भालू पी ही लेकर जाएगी उसकी माँ को, लिख के ले लेना, और जो उसके जो है टूर्स एंड ट्रैवल के थ्रू, क्योंकि जनाब मैडम को तो लेके जाना होता तो कब के लेकर गए होते। मैं बात करी थी गुटका किंग MBA वाले की। गुटका किंग ने हज भी करवा लिया, उम्रा भी जो है करवा लिया अपनी मम्मी पापा को, और उनके समाज के नज़रों में जो है हीरो बन गया, वो एक आदर्श बेटा बन गया। इतना चालाक है गुटका किंग। दूसरी साइड में जनाब को देख लो, इतना पैसा है लेकिन माँ बाप अलग अलग रहते हैं। गुटका किंग ने क्या किया ना, उसका घर अच्छे से बनवा लिया, फार्म हाउस बनवा लिया, एक प्लॉट ले लिया, माँ बाप की जो है सहूलियत के लिए एक गाड़ी भी ले ली, है ना। प्लॉट तो उसको 2 मिले हैं, और फार्म हाउस भी बनवा लिए, ताकि उसके पापा को इजी पड़ जाए कि अगर वो वहाँ पे है तो आराम से वो बैठे। वो दोनों कहाँ जाने से रहे, वो उसने अपने पापा की सहूलियत के लिए बनवाया है, जो खेत में घर बनाया ताकि पापा आराम करे। निठल्ला है, घर जमाई है, लेकिन भाई दिमाग उसका चलता है बहुत ज़्यादा गुटका कुमार का। गांव में भी खुद का बिजनेस खोल लिया, और अपना ये मीरा रोड में भी जो है रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। तो कितना दिमाग चलता है इस बंदे का। और सबसे ज़्यादा दिमाग उसने कहाँ पे चलाया, फुल टू इमोशनली डिपेंड कर दिया भालू को अपने ऊपर। पहले जो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, कॉन्फिडेंट थी वो, ऐसा नहीं कि वो पहले ऐसे ही थी घबराहट की, नहीं, आप 2 साल पहले के व्लॉग देखो भाई, कॉन्फिडेंट थी वो, तभी तो जो है इसने इतना ग्रो करा ना। चालाकी उसके अंदर थी पहले भी, भाई भाभी को यूज़ किया, फेम को यूज़ किया, ये कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है। जब तक उसको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिला तब तक उसके भाई भाभी का चैनल उसने नहीं करा। फिर बोला आप भी क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि जितना हो सकता था उतना तो उसने यूज़ कर लिया था। तो चालाक भी थी और कॉन्फिडेंस भी थी। लेकिन जैसे ही गुटका किंग की एंट्री होती है ना, अब गुटका किंग को आपने देखना, गुटका किंग को, गुटका किंग के रिश्तेदारों को एक ही वो ब्लेसिंग देते हुए दिखेंगे, चाहे वो काम वाली भी जो चुपचाना बाजी, हमारे भाभी को एक दे दे, हमारे भाभी को एक दे दे, हमारे भाभी को एक बड़ा सा बेटा दे दे। गुटका किंग का भी कि हमें सब कुछ है, बस हमें एक बेटा हो जाए, हमें एक प्यारा सा बच्चा मिल जाए, आप दुआ करना मेरी बीवी के लिए। ये जो रिकॉर्ड वो करता है ब्लॉग में, वो भालू तो देखूंगी, तो भालू के मन में ऐसा आएगा कि कितने अच्छे शौहर है हमारा, ये भी हो रहा है, माँ भी नहीं बन पा रहे तो भी हमें अच्छे से इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो वो फुल टू इमोशनली डिपेंड हो गई है गुटका किंग पे, जो कि गुटका किंग का सबसे बड़ा हथियार है भाई। कोई इंसान अगर तुम पे इमोशनली डिपेंडेंट है तो गया वो, फिर तो ऐसा पूरा सीन है भाई। गुटका किंग MBA वाला को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब गुटका किंग देखो हीरो तो बन ही गया गांव वालों की नज़र में, बाकी जितने भी उसकी मुस्लिम ऑडियंस है, क्योंकि उसने ना अपने माता पिता को हज करवा लिया। उसको पता है कि उसके माँ बाप जो है बुजुर्ग है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। दूसरी साइड मीशो के, SR के और फ्लिपकार्ट के वनबी सलमान जो है, यानी कि हमारे सलरुख भाई साहब, उनकी गाड़ी अभी भी वहीं पे अटकी है कि चीज़ें हो जाएगी, चीज़ें ये हो जाएगी। वो तो स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप प्लान करने में लगे हुए। अब देखा जाए तो अच्छा बेटा कौन है, जो खाली भाषणबाजी करता है बैठा कर, मैं बेस्ट बेटा, मैं ये बेटा, या वो बेटा जिसने दिमाग यूज़ किया अपना और अपने माता पिता को सब चीज़ें करवा ली। उसकी जो है भाई सहूलियत का ध्यान रखता है कि उसके लिए काम वाली मामले सब कुछ उसने हायर कर रखा है, खुद के पैसों से नहीं, बीवी के। तो कौन इसमें सबसे ज़्यादा चतुर है, गुटका किंग के जनाब? सो इस सवाल का जवाब आप ही देना मुझे, ठीक है। अच्छा, दासी खाला की बात करते हैं। दासी खाला को बेचारी को लाया ही इसी वजह से गया है ताकि वो प्रिंसेस ऑफ मवदाह के लिए खाना बना के रखे, है ना। अब दासी खाला एक दिन पहले आई, उसके घर में कूड़ा कचरा होगा, धूल मिट्टी जम गई होगी, उसको साफ करने में ही पूरा दिन चला जाता है। रात में वो पहुंची होगी, रात भर तो ट्रेन जर्नी हुई होगी, सुबह या तो दोपहर तक वो पहुंची होगी। दोपहर के बाद उसने पूरी क्लीनिंग वगैरह करी
दूसरे दिन भी क्योंकि शायद से उसका घर बड़ा है तो टाइम तो लगता ही है, तो क्लीनिंग दूसरे दिन तक उसने करी। वहाँ पे भी प्रिंसेस ने ऑर्डर दे दिया था, भाई दासी खाला ने क्या ही बताया होगा, प्रिंसेस ने ऑर्डर दिया होगा कि खाना बना के रखना, हम आएंगे खाना खाने। जो मीरा रोड में रहती है तो शर्मिली जी की जो है दासी है, और यहाँ आएगी तो ये प्रिंसेस ऑफ मौदाहा की दासी है बेचारी। अरे रे आई भी होंगी जो स्लीपर क्लास में बेचारी बैठे बैठे, और इतना सारा काम करना पड़ता है। भाई इज्जत की रोटी खाते, बच्चों को अपने साथ रखते तो थोड़ा बहुत उनको भी पैसों की वैल्यू पता होती, थोड़ा हार्ड वर्क करते थे, उनको भी समझ आ जाती थी कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। वहाँ जाकर कैसे हो गए एकदम लेजी से कि ठीक है भाई ज़िंदगी अच्छी कट रही है, एसी वाला रूम है, मजे ही मजे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं डोनेशन दे देकर, तो एकदम वो लापरवाह हो गए। लहर की हालत देखो, लहर को मैंने देखा, बाप रे, वो बच्ची का वजन लगभग 6-7 किलो बढ़ गया वहां जाकर, क्योंकि संगत वैसी रंगत वही होता है। तो उसको जो है भाई भालू पे के संगत में कोई आएगा तो कैसा हो जाएगा। खाना खाना खाना, यही तो इनकी जिंदगी का एकमात्र उसूल और गोल लगता है। खाना खाओ सूट पहनो, खाना खाओ सूट पहनो, सूट खरीदो, बस यही काम है इनका। तो भाई अच्छा है, लहर वहाँ रहेगी, उसको चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी, तब जाके ज़िंदगी में कुछ कर पाएगी। आसानी से मिल जाता है ना सब कुछ तो कदर नहीं होती, जैसे कि पिज्ज़ा और नान के साथ। अच्छा भालूपी जो है वो तुरंत ही निकल ली घूमने के लिए। अभी भी उसके रूम में वो गंदे मुरझाए हुए फूल है, बासी, जो कि हो गए 3-4 महीने, है ना, ईद में जब गई थी तब डेकोरेशन जो हुआ है अभी भी लटक रहे हैं। इतना बेसिक सा भी वो काम नहीं कर सकती। और जब वो प्रिंसेस जाएगी वहाँ से, उसका जो शयन कक्ष है वो कोई भी नहीं खोलेगा, ना उसकी सास, ना जो है फुकसाना या कुछ भी, साफ सफाई के लिए भी नहीं। इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू है क्या इसको, खुद के शायद परिवार वालों जैसा समझा है, जो अम्मा द डॉल वगैरह अम्मा को अम्मा द डॉल समझती है क्या ये। अच्छा जो दासी खाला है उसने दिन भर साफ सफाई की होगी, और थोड़ा फ्री हुई वो जैसे ही, वैसे ही भालू पहुंच गए उनके घर पे। अरे 1-1.5 साल बाद उनके पति आए हैं, इतने टाइम से वो वहीं पे थे, तो भाई इसको थोड़ी सी भी बेसिक सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है कि भाई कैसे जाए। और धाड़ 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 करके दरवाजा पीट रही वो गुटखा किंग। अरे इतनी जल्दी कहाँ गए, मतलब खूब खुद तो अपने गुटखा किंग के साथ दिन रात बातें करती रहती है, लेकिन दूसरों की बातें ये होने नहीं देगी। तो बेटी खाला बेचारी एकदम जो है शर्मा रही थी पूरा, और खालू भी जो एकदम आए और एकदम नॉर्मली जो है बिहेव करने की ट्राई कर रहे थे। तो किसी की बातें ये होने नहीं देगी, चाहे खुद दिन रात बातें करती रहे गुटके के साथ। गुटका बीमार है तो भी ये बातें करवाए कि अरे डॉक्टर ने बोला है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, हमें पता ही होता है, जाओ। चिड़चिड़ी मच जाती है ना, जैसे गुटकू बोलता है कि फ्रेंड ये बहुत चिड़चिड़ी रहती है, तो उसको चिड़चिड़ी मच जाता है। मजा ले, दूसरों की बातें ये पूरी होने दे, और दिखाएगी भी रिकॉर्ड करके कि फ्रेंड ये लोग देखो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, शायद ये लोग बातें कर रहे होंगे। किसी के मन में क्या ख्याल आएगा, मेरे मन में तो वही आया भाई थॉट की है ना, किसी की नॉर्मल इंसान के मन में तो यही आएगा, कोई अगर देर से खोल रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है। और खाला एकदम झटाक से किचन में बन गए, बना बनाया खाना हिलाने लग। और ठीक है भाई वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, नॉर्मल होगा, बट ये दिखाने की क्या ज़रूरत, तुम तो फैमिली ब्लॉगर हो ना। अरे हाँ, ये खुद भी भूल जाती कि ये फैमिली ब्लॉगर है, अपने भी ये प्राइवेट मोमेंट दिखा देती है। कार में बैठी हुई थी और अपने पैर जो है गुटका पे उसकी गोद में रख दिए थे, और एकदम इतना बुरा दिख रहा था, वो देखने में भी इतना अजीब सा लग रहा था। गुटकू भाई जो है उसके पैर पे ऐसे हाथ सहला रहे थे, है ना, एकदम से। और फिर वो पायल, फ्रेंड्स हमने पायल देखी तो हमने बोला गुटकू हमें पहना दे। और ये कॉपी भी इसके भाई भाभी की है, इसके भाई ने जो है भाभी को पायल पहनाई थी, ठीक है, लेकिन वो चाहे लाख बुरे है इतने चीप हरकतें नहीं करते वो दोनों। मैडम का बस चले तो करके करने लगे, लेकिन जनाब चीज़ें हो जाएगी पिपी कंट्रोल में। तो खैर ये सब चीज़ें वो लोग नहीं करते हैं ना। ये जो इमोजी लगा देना जब आप पपी शपी कर रहे हो, ये सब कौन दिखाता है। ये प्राइवेट मोमेंट खाला खालू के कि भाई लोग ताकि गैस करे कि भाई वहाँ पे कुछ तो हो रहा होगा, और खुद की भी ऐसी चीज़ें दिखाना, कौन ये सब करता है। फ्रेंड्स अब देखो, हमारा तो हमको पता होना चाहिए कि हमें आपस में कितना प्यार है। हमारे कपल गोल्स वाला एडिट बने इसलिए हम करते हैं फ्रेंड्स। वो हम चाहते हैं कि वो गाना आता है ना तो मैं सूरज को जगा दूंगा, चंदा को बुझा दूंगा, ऐसा कुछ फ्रेंड्स। तो हम चाहते हैं हमारे ऐसे एडिट्स बने फ्रेंड्स। अब क्यों ऐसी बातें करते हो, हम तो छोटू से बच्चू है ना, आपको पता ही होगा, हमें ये सब क्या पता फ्रेंड्स। अच्छा ये भालू पे अंडे भी देती है, बोलती है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे अंडे उबल रहे हैं। वाह। और ये इतना सामान खरीदते, इतनी इसके पास ज्वेलरी है, लेकिन एंड मोमेंट पे ये भूल ही जाती है। उसने अपनी बेटी खाला का बोल दिया कि फ्रेंड हम तो भूल गए। भाई कान में कोई कैसे पहनने को भूल सकता है, हाँ कान में कोई कैसे भूल सकता है। तो अपनी खाला की जो है गोल्ड की ईयरिंग पहन ली। इसको मांगने की बड़ी बीमारी है भाई, इसका ध्यान हमेशा दूसरों की चीज़ों पे ही रहता है। इसकी माँ
तक से ये कंपटीशन करती है कि अम्मी आप तो अच्छे अच्छे नए नए सूट पहनती हो, अम्मी हमें दुपट्टा दे दो। भाई तुम इतना कुछ होर्डिंग करती हो उसका क्या, इतना जमावड़ा कर देती हो उसका क्या, थैले के थैले भर के जो सामान पड़ा रहता है, लेकिन ध्यान हमेशा दूसरों के सामान पे रहता है इसका। और भाई सोने की पायल कौन पहनता है पैर में, चांदी पहना जाता है ना, सोना जहाँ तक मुझे पता है नहीं पहना जाता है। तो ये बालू ओपी का अलग ही चलता रहता है। और भाई गुटका किंग को बनियान में देखो, गुटका किंग का बहुत बड़ा तोन निकल आ गया, ऐसा लग रहा है कि रिवर्स प्रेगनेंसी चल रही इन दोनों की। गुटका किंग का इतना बड़ा सच में पेट निकल आया भाई, क्योंकि हर टाइम दिन में 4 बार तो ये एक डायलॉग मारता है, फ्रेंड मुझे लगी भूख मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मुझे लगी भूख मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मतलब घर से ये आई फिश वगैरह खा के, उसने जो है खाला के उधर से वापस से उन लोगों ने होल्ड लिया, वहां भी गुटका किंग जो है पराठे झापटने बैठ गया। भाई कितना कोई खा सकता है बाप रे। और ऊपर से भैफी को ताना मार रहा था कि फ्रेंड देखो ये भैफी हमारा सहारा लेके खाना खा रहा है, बोल रहा था कि सबको भूख लगी होगी जबकि खुद को भूख लगी है। अरे तुम झापट रहे हो दूसरी बार, उसका क्या। हाँ, और लेकर जा रहे हो भाई तो खिला दिया तो क्या उसमें कुछ बड़ा काम कर दिया। खाना भी ये गिनवाता है, जबकि खुद तो भाई ठूसम ठूस करता रहता है, वो कुछ नहीं। अच्छा, बच्चे जब देखती है ना, ये जब वो जाती है एयरपोर्ट पे तब बोलती है कि फ्रेंड्स देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमें अलग ही खुशी मिलती है, छोटे बच्चों को मिलकर हमें बहुत खुशी मिलती है, खाली अपने भाई के छोटू से मासूम बेटे को देखकर खुशी नहीं होती है। अरे ये यहाँ आ गया, उसको हम गोद में भी नहीं उठा सकते फ्रेंड्सू, क्योंकि अगर भाई भाभी से कट्टी है तो बच्चे से भी कट्टी, उससे भी नाराजगी। फ्रेंड्सू हम तो ऐसे ही है, लेकिन दूसरों को बच्चे को देखकर हमें बड़ी ममता जो उमड़ आती है, क्योंकि दिखाना होता है ना। और भाई वो जो है गुटका किंग की आंखों में जो चमक थी अपने माँ बाप को देखकर कि देखा हमने घर दिखाया, हमने बोला था कि भाई हम अगर शादी करवा रहे हो तो अच्छी वो हमें आता है कैसे, हम भी ऐसे ही थोड़ी की है, हमें सब आता है। तो उसकी आंखों में वो खुशी दिख रही थी कि उसके माँ बाप ने जो है हज कर ली भाई, बिना उसके दिमाग की वजह से। मानना पड़ेगा गुटका किंग को। और देखो गुटका किंग चाहे जैसा भी है, लेकिन उसकी मम्मी सुपर इनोसेंट दिखती है। वो चुम्मा चाटी, वो जो फेक जो होता है ना कि भाई दूसरों के लिए वो फेक प्यार, वो नहीं है। किसी को इंसान को देखकर ही समझ आ जाता है कि वो फेक नहीं कर रहा है। तो गुटका किंग की मम्मी सुपर इनोसेंट है और नकली पना नहीं उनके अंदर। हाँ, उनके पापा बड़े चालाक है भाई, वो तो मैंने नोटिस किया। गुटका भाई के पापा भी उनकी तरह बिजनेसमैन मेंटेलिटी वाले हैं। जब वो पेपर साइन करके दिए थे प्लॉट के, कितनी बड़ी स्माइल थी, आपने देखा होगा उसके पापा के चेहरे पे। तो वो तो है भाई वो, लेकिन इतने नौटंकी नहीं है वो दोनों पति पत्नी एज कम्पेयर टू शर्मिली जी एंड शर्मिली जी का पूरा खानदान जो है, जो इतनी नौटंकी करते उतनी नौटंकी नहीं है। इसीलिए इसके मोदाहा वाले ब्लॉग में देखना व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। और वो जो चुपसाना बाजी है वो इतनी ज़्यादा खुश और इतना गले मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहू है, वही उसकी सास का हाथ पकड़कर उसको कार तक लेके जा रही थी। और बालूपी तो एज यूजुअल गर्दन हिला रही थी खाली, अम्मा आगे अम्मा आगे, ऐसा लग रहा था कि किसी रिश्तेदार से मिलने आई हो। और बातें भी वो कर रही थी अपने सास के साथ, तो नॉर्मली वो जो है दिखा रही थी। या तो उसको फैब्रिकेटेड रिलेशनशिप दिखाना नहीं है, जैसा उसकी फरिश्ता भाभी और अम्मी का नकली रिलेशनशिप है ना, चुम्मा चटी। अम्मी ने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार किया है, बेटे पे का बहुत प्यार दिया है, अम्मी ने बहुत प्यार दिया है। अब हम लोग तो नहीं दे पाए थे चाइल्डहुड में, सॉरी, लेकिन बहुत प्यार मिला है, मुझे भी बहुत प्यार मिला है, इन परिवार ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। नकली आंसू बहा लेती हूँ क्योंकि एक्टिंग तो मुझे भी इतनी अच्छी आती है, थैंक यू अम्मी। अब वो उसकी मम्मी भी अम्मी को अम्मी बोलती है, खाला को खाला बोलते हैं। क्या सोच कर बोल रहे हैं पता नहीं भाई। तो ऐसा फैब्रिकेटेड रिश्ता नहीं है, ठीक है भाई। गाइस, क्यों मेरे नाचने के रोल को नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं व्यूज पढ़ पा रहे? फ्रेंड्स, हमारी मैनेजर कौन है? हमारी मैनेजर कैसी हो? धारती जैसी हो? बड़ी चिंकी जो है पिंकी पीआर को मैनेजर बनाया था, भुगतो ही फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाटू मौदाते घबराहट हो रही है। फिलहाल के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखना, एंड व्हेन आई एम सेइंग कि अपना ध्यान रखना, आई जेन्युइनली मीन इट। प्लीज अपना ध्यान रखना, ऐसी जगह पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं जहाँ पे फिसलन हो, जहाँ पे आपकी सेफ्टी पे सवालिया निशान खड़े हो जाए। प्लीज 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 स्टे सेफ।